नमस्ते बच्चों। क्रिएटिव लर्निंग बाय आर एन झा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 900 क्वेश्चंस का जो सीरीज है उस वो सीरीज का जो मकसद है कि आपके 90% के गोल को प्राप्त करना और साथ ही साथ जिस बच्चे का 1 मार्क्स और 2 मार्क्स चाहे किसी भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या डिफरेंट टाइप का बोर्ड हो, उसमें 1 मार्क 2 मार्क में अगर आपकी गलती नहीं होती, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। जानकारी अलग चीज़ है, प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है। अगर अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी पकड़ है तो आपके रिजल्ट 90 की रेंज में आने ही आने, और ये रिजल्ट आपको आने वाले समय में जो जितने भी कॉम्पिटिशन है उसमें बहुत हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टुडेज मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पीवाईक्यूज है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आप जानते हैं कि ई पर पावर कोई फंक्शन हो, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होती है। इसके हिसाब से इसका जो होगा डी अपॉन डी एक्स ई पावर 3x सेम ई पावर 3x इंटू 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 3 होती है। सर्च कर लीजिए कि 3 टाइम्स ऑफ ई पावर 3x, दैट इज सी नंबर इज द राइट ऑप्शन एंड गो अहेड। नेक्स्ट, ये जो साइन x बाई 2 है, साइन का तो आपको पता है cos x होता है, लेकिन चेन रूल से d अपॉन डी एक्स, अगर कोई साइन एफ एक्स हो मान लो, ठीक है, तो साइन का हम लोग क्या करेंगे, cos जो भी फंक्शन है और इंटू एफ डैश एक्स भी करते हैं, फंक्शन का भी हमें करना होता है। इसके हिसाब से ये जो डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा cos एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू क्या होता है 1 बाई टू। इसका मतलब ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई टू cos एक्स बाई टू, दैट इज बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है cos 3x, ये जो होता है d अपॉन डी एक्स cos कोई फंक्शन यहाँ पर हो, इसका होगा माइनस साइन फंक्शन इंटू एफ डैश एक्स। ये बेसिक फॉर्मूला है। जब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे d अपॉन डी एक्स cos 3x में, ये होगा आपका माइनस साइन 3x, इस 3x का जो होगा 3, ये आंसर होगा जो ऑप्शन -3 sin 3x, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद सेम क्वेश्चन है 10, इसका और फंक्शन 10 का आपको पता है d अपॉन डी एक्स 10 जो 2x दिया हुआ है, ये हो गया 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, जो भी एंगल है एज इट इज, इंटू 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2। ये आंसर हो गया 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 2x, दिस इज द राइट आंसर। ये जो है 2 सेक स्क्वायर 2x सी नंबर में दिख रहा है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है पावर रूल में आप जानते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n जो होती है ना, ये होता है n एक्स पावर n माइनस वन, इस फॉर्मूले पर काम करेगा। अब यहाँ पर जो निकालना आपको है वो है d अपॉन डी एक्स 2 टाइम्स एक्स क्यूब। पहला काम कीजिए, इस 2 को आप बाहर कर लीजिए, 2 d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब लिखेंगे, दैट इज 2, ये 3 साइड होगा एक्स स्क्वायर, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो कि ए नंबर है, ए नंबर दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log एक्स क्यूब। सबसे पहला काम कीजिए, log का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज d अपॉन डी एक्स, ये जो देख रहे हैं आप log ऑफ एक्स क्यूब। तो log के प्रॉपर्टी से ये 3 जो कि साइड हो जाएगी, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ, ये log x लिख सकते हैं इसको, इनको अब डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब हो गया d अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ये हो गया 3 साइड कर लीजिए log x। अब ये होगा log x, आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ये हो गया 3 बाय एक्स इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
साइन क्यूब थीटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बाय चेन रूल से इसको करना होता है। इसे यहां पर देख रहे हैं साइन क्यूब थीटा का करना है डी अपॉन डी थीटा। सबसे पावर रूल क्या होता है, 3 साइड होगी, 3 साइन स्क्वायर थीटा, पावर का काम हो गया। अब बेस में क्या होता है, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये साइन थीटा का कॉस थीटा, और अगर थीटा में भी कुछ रहता थीटा का अलावा उसका भी होता है, यहाँ नहीं है तो इसलिए 1 है। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमारे पास सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ रहा है कॉस स्क्वायर 2x, ये भी बाय चेन रूल से ही होगा। इसका होगा डी अपॉन डी एक्स, जो कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, -2 तो लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर ऐसा कोई रिजल्ट कोई मतलब ऑप्शंस तो है नहीं, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलवेज साइन 2x होती है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हुआ का जो आंसर है माइनस साइन 2x होगा, ठीक है, दैट इज सी नंबर। इसके बाद है 2 tan स्क्वायर एक्स, ये जो क्वेश्चन है तो करेंगे 2 डी अपॉन डी एक्स, 2 बाहर कर लीजिए, tan स्क्वायर एक्स है, इसको लिखेंगे 2, यहाँ पावर रूल से 2 सेट होंगे, यहाँ पर tan x इंटू tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, दैट इज 4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका अवेलेबल है। इसके बाद है रूट अंडर एक्स। ध्यान रखिएगा, रूट अंडर अगर कोई फंक्शन हो, बेसिक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, और इससे आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। दैट इज ये होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है। यहाँ जो क्वेश्चन है आपके पास वो है डी अपॉन डी एक्स रूट अंडर एक्स है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, और इस x का जो होता है 1 होता है, 1 लिखिए, दैट इज 1 अपॉन 2 ऑफ रूट एक्स इज द राइट आंसर, और ये जो है ए नंबर में अवेलेबल है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सही करते हैं और आंसर इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, इसको इसका भी ध्यान रखना होता है। अब ये जो देख रहे हैं ये लीनियर फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन का अगर नीचे का डिफरेंशिएशन, अब ये समझना है, अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाए dx को क्या करना है, log एफ एक्स प्लस सी लेना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1 होता है, 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो होगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। अब ये जो साइन 2 थीटा है इसका कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि साइन का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कर दीजिए, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, और प्लस सी अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा। तो ये हो गया आपका माइनस कॉस 2 थीटा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, दैट इज बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर है cos 5x है, cos 5x क्या होगा, sin 5x, और इनका जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे आ जाएगा प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर। ये जो है आपका sin 5x बाय 5, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है tan 3x, tan का क्या होता है, log sec
और इस 3x का जो भी डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 3, ये नीचे आएगा प्लस सी। ये जो ऑप्शन दिख रहा है हमको 1/3 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है log sec 3x a, दैट इज राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन ए नंबर। अब ये जो है sec स्क्वायर x का 0 ये तो वैल्यू होती है एक क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन 30, ये 1/3 बाहर कीजिए और ये 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, इसको 1/3 इंटू 27, दैट इज ये हो गया 9। 9 इज द राइट ऑप्शन। तो किसी में लग रहा है नहीं है बाबू, ठीक है, ऑप्शन ई मार लीजिए, 9 होगा इसका, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, 9 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, साइन एक्स को 0 से पाई 4 में करना है। साइन एक्स क्या होता है? माइनस, क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस ऑफ cos x हो जाएगा, और ये पाई बाय 4 और ये 0, ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 4 माइनस cos 0। अब दोनों का जो वैल्यू होता है ये माइनस, ये 1/√2 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 माइनस √2 अपॉन √2। देख लेते हैं क्या है, ये है 1, और जब ये माइनस अंदर जाएगा आपका, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस 1/√2, ये जो राइट आंसर है दैट इज बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। इसके बाद ई पावर एक्स का, बेटा ई पावर एक्स इंटीग्रेशन होता है, अब इसको क्या कीजिए 1 0 कर दीजिए, ये हो गया ई पावर 1 माइनस ई पावर 0, ई पावर 1 दैट इज ई पावर 0 दैट इज 1, ई माइनस 1 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। dx है, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पर x होगा, और ये 1 0 दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1 होगा, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है एक्स क्यूब, यहाँ पर x पावर 4 बाय 4 होगा, इंटीग्रेशन ये 2 और 0, इसका मतलब 1/4 साइड करनी है, ये 2 पावर 4 माइनस 0 पावर 4, ये हो गया 1/4 इंटू 16 दैट इज 4 इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फैक्टराइजेशन करनी है, x प्लस 1 x माइनस 1, नीचे क्या हमारा x प्लस 1, तो आप कट पुट कर सकते हैं, ये हो गया x माइनस 1 dx। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का x प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर, ओके, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो साइन एक्स है, यहाँ पर कह रहा है कि साइन एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होती है, यहाँ पर पाई, यहाँ माइनस 2 पाई है, इसका मतलब ये हो गया माइनस, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप ये कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई, कॉस माइनस 2 पाई, ठीक है, ये जो रिजल्ट आएगा ये माइनस, ये कॉस पाई माइनस 1 होती है, ये जो यहाँ ध्यान देखिएगा कॉस ऑफ माइनस 2 पाई है, इसका मतलब हो गया ये कॉस ऑफ 2 पाई ही होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, कॉस 2 पाई वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर इसको 1 लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 1 इंटू माइनस 2, दैट इज 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। के बाद जो है आपके पास जो क्वेश्चन है 10x, 10x का होता है लॉग, ध्यान देखिए इसको, मिस्टेक हो सकती है, लॉग सेक x, ये होगा पाई बाय 3, ध्यान दीजिए इसका वैल्यू 10x जो है वो है ओड फंक्शन है, क्या है, ओड फंक्शन, क्योंकि और नीचे और ऊपर सेम नंबर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3, ये 10x जो fx जो हमारा है वो क्या है 10x है ना, अब f ऑफ माइनस x जो होगा क्या होगा 10 ऑफ माइनस x होगा, तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10x, और इसको लिख सकते हैं आप माइनस fx लिख सकते हैं, और आपको पता है f ऑफ माइनस x अगर ये कंडीशन फुलफिल करे तो हम लोग क्या बोलते हैं ओड फंक्शन, ठीक है। ओड फंक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको जस्ट
विजुलाइज करनी है और उसको 3 सेकंड सॉल्व करनी है, दैट इज इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। इसके बाद है ये जो देखेंगे, इसको अगर नीचे वाले को टी एज्यूम करते हैं, पुट कर दीजिए, पुट ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन जो होती है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया एफ टी, ये जो ऊपर में है आपका, ये डी टी हो गया, डी टी अपॉन टी हो गया, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी होगा। इसका मतलब लॉग टी की जगह पर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो बी नंबर और सी नंबर में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर प्लस वाला ऑप्शन जो नीचे है ना प्लस, उस वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर, जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के पर इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये वाले पार्ट का, ये 2 प्लस दैट इज 3 ऑन 3 माइनस एक्स पावर 4 माइनस अपॉन 4, और ये प्लस सी इज द राइट आंसर। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये किसी में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको आप नन कर दीजिए, ये ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद जो है रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स जो है ये 6 टाइम दिख रहा है। रूट अंडर एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये इधर आ जाएगा 1 0, इसका मतलब हो गया 6, तो लिखेंगे 2/3, ये हो गया 1 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2, ये हो गया, कट होगा, दैट इज 4 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू 4 हो जाएगा आंसर। 4 इज द राइट आंसर, बी नंबर इज द राइट आंसर। इसके बाद है यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 dx, यहाँ जो देख रहे हैं 1 माइनस ये 2x का होल स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुट 2x इक्वल टू टी, तो 2 टाइम्स ऑफ dx जो होगा वो dt के बराबर होगा, दैट इज ये dt होगी, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आएगा dt अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये होता है साइन इनवर्स टी होती है, ठीक है, प्लस सी। तो इसका मतलब हो गया ये साइन इनवर्स टी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ओके, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को साइड अंदर कर लीजिए, ये होगा 3 टाइम्स ऑफ dx, और यहाँ पर क्या करना है 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो 3x को पुट कर दीजिए t, पुट 3x इक्वल टू t, तो 3dx इक्वल टू क्या हो गया dt, इसका मतलब हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग tan इनवर्स t बोलते हैं, प्लस c, ये हो गया tan इनवर्स, इसकी जगह 3x रख दीजिए प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। tan इनवर्स 3x इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है क्या कि cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स जब रेसिप्रोकल होती है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स dx, इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू है 10x प्लस c, जो कि सी नंबर में ऑप्शन में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्वेश्चन है, कुछ नहीं यहाँ पर है, ये x है, x प्लस, ये हो जाएगा 4x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं 2 पावर x का डिफरेंशिएशन। नॉर्मली क्या होता है, a पावर x का जो डिफरेंशिएशन होती है वो होता है आपका a पावर x एज इट इज log a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हमें d अपॉन dx का निकालना है,
ए पावर 2 पावर एक्स का, दैट इज 2 पावर एक्स एज इट इज, और ये होगा लॉग ए मतलब 2, और ये जो ऑप्शन है लॉग 2 और 2 पावर एक्स, ये सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिख तो रहा होगा, किसी को आसान, किसी को टफ, किसी को एवरेज, लेकिन जिसको जैसा दिख रहा है, सबसे पहला काम कीजिए, जब भी इस वीडियो को देखने बैठे, कॉपी कलम लेके बैठिए, खुद से कीजिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। और जो हेल्प चाहिए और लगता है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया फार्मूला है, नया टेक्निक है, उसको भी आप फॉलो करते जाइए, और इसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और आई होप कि आप इसमें 1 महीना तक बने रहेंगे तो आपके रिजल्ट्स 100% इम्प्रूव होने वाली है। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर रिजल्ट्स। बेस्ट विशेस, और लाइक और सब्सक्राइब करके कीजिए। थैंक यू।